बेटा जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी चेक किया, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना डील करना है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 77 से लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर आप ही की बुक का 81 तक बेटा हम जाएंगे। और इन क्वेश्चंस का रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था इन 5 क्वेश्चंस का, और बोला भी था कि अगर आपने वो वीडियो देखी हो आपको मालूम होगी कि लीव सम स्पेस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो बेटा इन 5 क्वेश्चंस का पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट ये डील करना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट बेटा सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूं ताकि अब जो हम क्वेश्चंस करें उनको समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। चलो शुरू करते हैं। बेटा हमारे पास जब कभी भी किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो एडमिशन को बेटा डील कर लेने के लिए हमें सबसे पहले एक नजर बैलेंस शीट में जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे पास यहां पर इस साइड यानी कि लायबिलिटी साइड पर होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एसेट साइड पे हमें देखने को मिल सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनका ट्रीटमेंट बच्चों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमें यहां पे देखने को मिल सकते हैं कुछ रिजर्व्स। उन रिजर्व्स के अंदर बेसिकली आता है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 3 तरीके के बेटा रिजर्व जो हैं ये ज्यादातर देखे जाते हैं। और एक और चीज हमें पढ़ने में आ जाती है जो कि है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ये चीजें क्या होती हैं बेटा, इनको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं एक एक करके। अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज पॉइंट नंबर 1 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मैं आपको भी ट्रीटमेंट भी बताता हूं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट अभी तक जो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ये है मेरे बच्चों पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। तो अगर ये बैलेंस शीट में आ रही है वैल्यू तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर इनकमिंग पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो ए और बी ने अपनी मेहनत से कमाया था मगर अभी तक उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो बेटा एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी आर ऑफ द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रॉफिट अमंग्स्ट ए एंड बी। खत्म कर दो, बांट दो ए और बी में ही। तो बेटा इसको बांटने की जो जर्नल एंट्री जाती है हमारे पास वो क्या जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और जब इसके अंदर बेटा इनकमिंग पार्टनर का कोई रोल ही नहीं है तो ये जो एंट्री जाती है ये कौन से रेशो में जाती है, ओल्ड रेशो। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो। क्लियर है। अब अगर ये पॉइंट नंबर 2 है तो मेरे बच्चे एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए एंट्री क्या जाएगी, इससे बिल्कुल उल्टी एंट्री जाएगी, बोलो हाँ या ना। क्योंकि भैया अगर एक्यूमुलेटेड लॉस कहने का मतलब वो जुड़ा हुआ लॉस जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में हमने बांटा नहीं है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, तो अगर हम डेबिट को खत्म करेंगे, डेबिट को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हमारे पास जाएगी ए बी टू प्रॉफिट एंड लॉस, ए एंड बी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। इसके अंदर इनकमिंग पार्टनर का कोई रोल नहीं है। फेयर एनफ, बात समझ आ गई, कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी बात है बच्चों रिजर्व्स से रिलेटेड। देखो रिजर्व क्या होता है ना बेटा, रिजर्व होता है एक तरीके का एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो थोड़ी सी मैं आपकी जो नॉलेज है उसको रिवाइज करता हूं। हमने ये बातें पहले पढ़ी भी हैं, उम्मीद है आप सभी ने पढ़ी होंगी। एक बार इधर देखो रिजर्व्स से रिलेटेड। रिजर्व्स क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशंस अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब कभी भी एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट की बात की जाएगी, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, वो खर्चे जो हमने प्रॉफिट को देखते हुए किए हैं। मतलब वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हमने कहा चलो रिजर्व बना लेते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ना होता तो हम इन रिजर्व्स की क्रिएशन के बारे में डिसीजन भी नहीं लेते। प्रॉफिट था अच्छा खासा, एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था तो हमने कहा चलो रिजर्व बना लेते। इन रिजर्व में बेटा सबसे पहले हमें जो रिजर्व देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, जनरल रिजर्व।
तो मेरे बच्चों वही बात कि इन एप्रोप्रिएशंस अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर ए और बी का योगदान है, सी का कोई योगदान नहीं है। तो ये जनरल रिजर्व अगर आज इसकी नीड फर्म में नहीं है, इसकी नीड फर्म में नहीं है, तो बेटा हम इसको भी खत्म कर देंगे। एंट्री जाएगी जनरल रिजर्व टू ए टू बी। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट, को परेशानी? ठीक है जी, ओल्ड रेशो के अंदर। अब सर आपने एक बात बोली, अगर इसकी नीड नहीं है, अगर इसकी नीड नहीं है, इसको हम बोलते हैं इस मेथड को when we write off the reserve, राइट ऑफ द रिजर्व। हम कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लड़ाई झगड़े की बात ही सारी खत्म कर दो, जो भी रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो और बात खत्म। बोलो हाँ या ना, ये वो वाला मेथड है। मगर अगर मान लीजिए पार्टनर्स आर ऑफ द ओपिनियन कि सर इसे मेंटेन करना है, क्या करना है? मेंटेन करना है। पॉइंट इसको हम अगला ये कह सकते हैं, when we are of the opinion to continue the reserves, to continue the reserves या not distribute, आप कुछ भी भाई कह सकते हैं, या हम कंटिन्यू करना चाहते हैं या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। बेटा उस पर्टिकुलर केस के अंदर एंट्री जाती है गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्या एंट्री जाती है? गेनर टू सैक्रिफाइजर बाय द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, बाय द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। क्वेश्चंस बेटा जैसे आएंगे आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी इस पॉइंट पे। फिलहाल मैं नेक्स्ट अपना रिजर्व डील करता हूं। एक तो था हमारे पास जनरल रिजर्व, नेक्स्ट रिजर्व बेटा हमारे पास है यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन। देखो जैसे शब्द बता रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्यों बनाया गया होगा बेटा ये रिजर्व? किसी को पता है? हाँ जी बोलो। अगर किसी वर्कमैन को इंजरी हो जाती है तो वेरी गुड। ड्यूरिंग द जॉब बेटा फैक्ट्री में अगर किसी वर्कमैन को काम करते करते चोट लग जाती है तो हमें उसे कंपनसेट करना पड़ता है ना। जैसे भाई कोई मजदूर आदमी काम कर रहा है, काम करते करते अगर वो किसी हाइट से गिर गया, उसकी टांग वगैरह टूट गई है, तो हम उसको ऐसे छोड़ नहीं देते, हम उसको अपार्ट फ्रॉम द सैलरी या फिर वेजेस जिसके भी वो हकदार है उसके अलावा उसको कुछ कंपनसेशन भी देते हैं इन ऑर्डर टू कोप अप विद द मेडिकल एक्सपेंसेस, इन ऑर्डर टू कोप अप विद द मेडिकल एक्सपेंसेस। तो बेटा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की देखो एंट्री क्या जाएगी। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है नो लाइबिलिटी, क्या गिवन है? नो लाइबिलिटी अगेंस्ट दिस रिजर्व, नो लाइबिलिटी अगेंस्ट दिस रिजर्व, तो मेरे बच्चे यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्ट नंबर ए, वी राइट ऑफ द रिजर्व, राइट ऑफ द रिजर्व। हम इस रिजर्व को हटा देते हैं। एंट्री जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए टू बी। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास ए पार्ट। बी पार्ट बेटा क्या है? व्हेन देयर इज लायबिलिटी, जैसे मान लो मेरे बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन हमें रिजर्व गिवन है 90,000 और जो हमारी लाइबिलिटी है व्हेन देयर इज लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 60,000। कितने की लाइबिलिटी है? 60,000 की। और हमारे पास यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90,000। तो बेटा है क्या? रिजर्व ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा है और लाइबिलिटी कम, रिजर्व ज्यादा और लाइबिलिटी कम। इस पर्टिकुलर केस के अंदर बेटा हम अपनी लाइबिलिटी का जो भी ये नुकसान है ये रिजर्व में से पूरा कर लेते हैं, ये रिजर्व में से पूरा कर लेते हैं और जो बच जाता है रिजर्व वो हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। इस बात की बेटा जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, जरा इधर ध्यान दें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ए टू बी। हम हमारा रिजर्व 90,000 से भैया खत्म कर लिया हमने, 60,000 रुपए की हमने अपने क्लेम भैया बुक कर लिया और बचा हुआ 30,000 रुपए will be distributed amongst the partners in which ratio? Old ratio। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। इसका एक और पार्ट बेटा हम समझते हैं, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 मगर देयर इज अ क्लेम
देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹1,20,000। कहने का मतलब रिजर्व कम और क्लेम ज्यादा, रिजर्व कम और क्लेम ज्यादा। बेटा ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर हम जो एंट्री करते हैं जरा वो ध्यान दें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का भैया हमने यूज कर लिया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने 1,20,000 रुपए की लाइबिलिटी बुक करी, 1,20,000 की लाइबिलिटी बुक करी। और ये जो 30,000 रुपए का नुकसान है ये हम बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में बुक करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम 30,000 रुपए का लॉस बुक करेंगे। बोलो हाँ या ना। एंड दिस लॉस इज नॉट लेफ्ट ओवर, दिस इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। तो एंट्री जाएगी ए बी टू रीवैल्यूएशन। बोलो बेटा डाउट। ये वाला लॉस यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगेन कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। क्लियर है, कंफर्म है। इसी तरीके से बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी एंट्री जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में अगर प्लस या माइनस हो तो उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन में बुक ना करें, हम अलग से रिजर्व से उसको मीट आउट कर लें। बोलो के डाउट क्लियर? क्वेश्चन सॉल्विंग पे आए, बोलो। ठीक है जी। अब बेटा जो बातें अगर कुछ रह गई हैं डील करनी तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस मेरी कोशिश रहेगी कि उन बातों को आप लोगों के साथ डील कर लिया जाए। चलो जी इधर आते हैं, हम देखते हैं फटाफट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, कहां तक हमने कर लिया था, क्या रह रहा है। दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 77। फटाफट बेटा अपनी बुक्स में निकाल लीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 77। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ देखा है मगर इससे पहले वाला नहीं देखा तो पहले वाला देखें, उसके बाद बेटा इस पर आए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 77। यहां पर बेटा हमने बनाना है पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो देखो बेटा हम किस तरीके से काम शुरू करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो आइटम्स हमें गिवन है वो है कैपिटल्स ऑफ जी और वाई, जी और वाई। तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी पे पुट कर लेते हैं। बोलो यस और नो। ठीक है जी, बताओ कितने कितने कैपिटल्स हैं? 4 क्या लिखा जाता है? बाय बैलेंस बीडी 4 लाख और 1 लाख। ठीक है जी। और इसके अलावा हमें क्या है भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। हम बेटा कोई क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जी और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। और एसेट साइड पर हमें सिर्फ इनकी कैपिटल्स गिवन थी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन नहीं है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह हमें गिवन नहीं है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस भी हमें गिवन एसेट साइड पे नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ए को बेटा हमने एडमिट करा है एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद अ कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए बेटा 2,10,000 रुपए अगर ए लेकर आ रहा है तो उसके लिए मैं अगर यहां पर एंट्री करूं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कितने पैसे? 2,10,000। किसी को कोई डाउट है? भाई 2,10,000 रुपए एक इनकमिंग पार्टनर ले आया हमारे पास। ठीक है जी। बेटा बैंक इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2,10,000 रुपए कैश में कैरी करना थोड़ा सा रिस्की नहीं है, ठीक है, इसलिए। चलो जी आगे। 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, बोलो यस और नो। प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशो में बांटा जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है कितना? 3:2:3। और ओल्ड रेशो भी गिवन है कितना? 3:1। So we need to calculate the sacrificing ratio, yes or no? चलिए भैया sacrificing ratio हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेरे साथ साथ बेटा लिखना शुरू करें। कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ये कैलकुलेशन दो पार्टनर्स के लिए की जाएगी। बताओ उनका नाम हमारे पास क्या गिवन है? जी और वाई, जी और वाई। ठीक है जी। ओल्ड रेशियो बोलो बेटा क्या है? 3:1। न्यू रेशियो बोलो 3:2:3। तो भाई साहब 3 और 2 5 और 3 8। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 हम इसको कह सकते हैं कि 3/4 को हम कह सकते हैं 6/8 माइनस 3/8। इसे हम कह सकते हैं 2/8 माइनस 2/8। बोलो हाँ या ना। क्या किया बेटा मैंने? अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूं। यहां पे मेरे को नजर आ रहा है 4 और 8 में
इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे तो नीचे 8 आ जाएगा, हाँ या ना? तो 3 to the 6 हो गया ये, और ये एज इट इज लिख दिया। बोलो कोई डाउट? यहाँ पे भी इसको भैया मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 से कर दिया तो ये 2/8 हो गया। इसको सॉल्व करा तो आंसर आया 3/8, और इसको सॉल्व करा तो आंसर क्या आया? 0। क्या आ गया? 0। तो यहां से हमारे को एक बात क्लियर हो गई कि जी यहां पर y का सेक्रीफाइस नील है, मतलब y ने सेक्रीफाइस किया है या नहीं किया? नहीं किया। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है? ओनली g हैज सेक्रीफाइस्ड, ओनली जी हैज सेक्रीफाइस्ड। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर? अगर जी ने ही सेक्रीफाइस किया है तो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल जी को ही दिया जाएगा। तो ठीक है जी, हम जी को यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल सारा भैया पे कर देते हैं। इधर देखें, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर कितना लाया था? 50,000। तो हमें जी के कैपिटल अकाउंट के अंदर दिस स्टैंड्स फॉर जी, दिस स्टैंड्स फॉर वाई एंड दिस इज ए, दिस इज जी वाई एंड ए। तो हमें जी को सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल दे देना है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जी के अकाउंट में आ गया। कितनी वैल्यू लाए थे? 50,000। डाउट? क्लियर? रिवैल्यूएशन का भैया प्रॉफिट है हमारे पास 27 और 9, वो भी हम बांट देंगे। बोलो हाँ या ना? बाय रिवैल्यूएशन 27,000 एंड 9,000। अच्छा, ये जो हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट रहे हैं ये पार्टनर के क्रेडिट साइड पे क्यों जा रहा है? बिकॉज दिस इंक्रीजेस आवर लायबिलिटी, दिस इंक्रीजेस आवर। समझो बेटा एक बात, भाई पार्टनर की कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अगर कोई भी चीज हमने उसे देनी है बच्चों, पार्टनर की कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। तो भैया लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो हमने पार्टनर को देनी है, भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने पार्टनर को देना है, हम उसे कहेंगे कि ठीक है, मान लीजिए भाई, मान लिया लेट अस से फॉर एन एग्जांपल आपके 1 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए थे, ये आपका शेयर है 10,000 रुपए का रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में। तो टोटलिटी में हम अब आपको देते हैं 1,10,000। तो यहां पर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए हम यहां पर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 27 और 90, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने उसे देना है। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई? ठीक है भैया, नेक्स्ट। और भैया भाई क्या चीज भाई गिवन है उसको भाई देखते हैं। नेक्स्ट चीज बेटा, इतना भाई कर लेने के बाद हमारे पास क्या है? हमें अब बैलेंस शीट की ओर भी ध्यान देना है। बैलेंस शीट में हमें भाई मालूम पड़ा था मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट पर आ रहा है तो मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है जी, तो हमारे पास मशीनरी की बेटा पहले वैल्यू थी 2,10,000। 2,10,000 में से 21,000 माइनस करो, हमारे पास बताओ मशीनरी की वैल्यू भाई कितने निकल कर आ रही है? 1,89,000। तो ठीक है जी, हमने मशीनरी की वैल्यू लिख दी 1,89,000। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। भाई फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं। फर्नीचर की वैल्यू भी 5,000 से भैया कम करनी है। फर्नीचर की वैल्यू पहले हमें कितने की बनती? 60 में से बेटा जब हम 5,000 माइनस करेंगे तो बताओ भाई कितना आ रहा है? 55। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर रिकॉर्ड कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 55,000। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट हमारे पास भाई प्रोविजन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोविजन। पहले भैया डेटर की वैल्यू बोलो 80,000। 80,000 रुपए के ऊपर कितना प्रोविजन बना? 8,000। 8,000 रुपए का भाई प्रोविजन बनने के बाद वैल्यू कितनी आ गई? 72,000। 72,000। बोलो यस और नो? ठीक है जी, दिखा सकते हैं इसको डेबिट साइड। हाँ बेटा, आप यहाँ पर 80 लिख के वहां पर भी 8 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, बोलो हाँ या ना? स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी? 140। 140 को हमने कितने से बढ़ाया? 70 से भाई बढ़ाया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2,10,000। किसी को कोई डाउट? अच्छा, बैलेंस शीट में बैंक की वैल्यू गिवन है? बैलेंस शीट में बैंक गिवन है? बैंक गिवन नहीं है। कैश इन हैंड हमें गिवन है। बताओ कितना गिवन है कैश इन हैंड? 90,000 हमारे पास कैश इन हैंड है। और अब जब वो कैपिटल लेकर आया तो 2,10,000 रुपए कैपिटल और 50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो भाई साहब 90 और 260, 90 और 260। देखिए जी भैया, बैंक के अंदर हमारे पास वही वैल्यू कैसे आई? 90,000 रुपए पहले से थे, 2,10,000 रुपए की कैपिटल और 50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। कैलकुलेट करो, टोटल बताओ। 3,50,000। बोलो बेटा दिक्कत और परेशानी? कंफर्म? ठीक है जी। इसके अलावा बैलेंस शीट में देखो और क्या आइटम है?
और कुछ भी नहीं है? ठीक है, एसेट साइड में अगर आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। फिलहाल लाइबिलिटी साइड पर भी हमने आना है। भैया लाइबिलिटी साइड जरा पढ़ के बताओ क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, वैल्यू बोलो। 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है। कितनी वैल्यू? 50,000। नेक्स्ट, बिल्स पेबल में कोई चेंज है? ठीक है जी, बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, तो वैल्यू हमारे पास बिल्स पेबल की कितनी आ गई? 30,000। नेक्स्ट बताओ, कैपिटल्स गिवन है तो कैपिटल की तो अपडेटेड वैल्यू भी निकालनी है। एनीथिंग एल्स? नो सर। पार्टनर के नाम जी, वाई और ए, जी, वाई और ए। ठीक है भैया, देखते हैं एक बार कहीं कुछ क्वेश्चन में भैया रह ना गया हो। हम लोगों को क्वेश्चन कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मशीनरी, स्टॉक, प्रोविजन और लास्ट पॉइंट कैपिटल से रिलेटेड क्या है पढ़ते हैं। Capital of all the partners were to be in the new profit sharing ratio on the basis of capitals of new partner. On the basis of capitals of new partner. Any adjustment to be done through current account. वो कहता है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। बोलो हाँ या ना? इसको बोलते हैं बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? देखिए जरा भैया भाई कैसे किया जाएगा। फिलहाल इधर ध्यान दें, मेरे को बताओ नया पार्टनर यानी कि ए कितनी कैपिटल ला रहा है? 2,10,000। एज कैपिटल इज 2,10,000। जब हमें गिवन है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो की वैल्यू 4:1 आया ना? 3:1 है। ओके, और न्यू रेशो 3:2:3। इस बात का मतलब ये हुआ कि दिस इज एज शेयर। बोलो हाँ या ना? अगर ये ए का शेयर है तो ए का शेयर हो गया नए फर्म के अंदर 3/8। कोई डाउट? तो टोटल कैपिटल जितनी भी रही होगी उसका 3/8 ए लगाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो यहां से हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टोटल कैपिटल। देखें जी, तो यहां से हमारे पास टोटल कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ए की कैपिटल जो कि 2,10,000 है मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। तो वैल्यू कितनी आ गई? 5,60,000। 5,60,000। किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन की वो लाइन पढ़े जहां पर भैया क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है? कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल रेशो में होनी चाहिए। न्यू पार्टनर की कैपिटल है हमारे पास 2,10,000। उससे हमें यह पता पड़ा कि टोटल कैपिटल कितनी है? 5,60,000। तो 5,60,000 रुपए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होने चाहिए। तो ठीक है बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कि भैया 5,60,000 रुपए को मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं इन द न्यू रेशो। इन द न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या है? 3:2:3। तो 5,60,000 को बेटा इसमें डिवाइड करो फटाफट। 8 से डिवाइड करेंगे। 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। 2,10,000। फिर 1,40,000 और अगेन यहाँ पे 2,10,000। किसी को कोई डाउट? अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन की ये बात बेटा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कहता है एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। अगर कुछ कमती या बढ़ती हो रही है तो वो भैया कौन से अकाउंट से एडजस्ट होगी? करंट अकाउंट। तो ठीक है बेटा, हम करंट अकाउंट से इसको एडजस्ट करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और फिर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। बोलो भाई साहब वैल्यू कितनी आ रही है? जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम जी के लिए। 4 लाख प्लस 50,000 450 और प्लस 27 कितना हो गया? 477। 477 में से हम 2,10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2,67,000। हाँ या ना? आवाज नहीं आई। तो ये आ गया टू जीज करंट अकाउंट। जीज करंट अकाउंट शॉर्ट में लिख लेते हैं 2,67,000। डाउट? अच्छा जी, वाई के लिए निकालते हैं 1 और 9, 1,09,000 और यहाँ पे 1,40,000। इसको हाँ तो कम है तो दूसरी साइड भाई बैलेंस भाई बचेगा। जिस साइड कम होता है उस साइड भाई बैलेंस भाई बचता है। बोलो वाई करंट अकाउंट का बैलेंस 31,000। हाँ या ना? और ए में तो कोई भी बैलेंस नहीं है। ये हो गई बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये कि जी की कैपिटल होनी चाहिए 2,10
और कम आ रही थी, तो जितनी भी कम आ रही थी हमने उससे बोला ये भाई उसकी कैपिटल ज्यादा आ रही थी। इधर सुने, उसकी कैपिटल भाई कितनी आ रही थी, 4,77,000, 4,00,000 और होनी कितनी चाहिए थी, 2,10,000। होनी कितनी चाहिए थी, 2,10,000। हमने कहा आपके 2,67,000 रुपीज ज्यादा लगे हुए हैं, या फर्म में से निकाल लो, या फर्म में से हमारा एसेट या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसे आज निकल हमने उसे देने हैं, हमने उसे देने हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लिखते हैं जी की कैपिटल निकल कर आई है 2,10,000, वाई की कैपिटल 1,40,000, ए की कैपिटल 2,10,000 और जीज करंट अकाउंट। हमने जी को बोला है कि आप हमारे से पैसे ले लीजिए। जीज करंट अकाउंट का बैलेंस 2,67,000। ऐसे ही हमने वाई को भी बोला है कि जी आपको पैसे लेकर आने पड़ेंगे, है ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, वाई को हमने बोला कि आपको पैसे लेकर आने पड़ेंगे, बोलो कितने, वाई इज करंट 31,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा था। बोलो बेटा कोई डाउट, कंफर्म, ठीक है जी। अब मुझे उम्मीद है कि जितनी भी रेलेवेंट चीजें हैं हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हैं। बैलेंसिंग हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, सारी चीजें हो गया। बेटा बैलेंस शीट का जरा टोटल लगाओ फटाफट, एक बच्चा एसेट साइड लगा लो, एक बच्चा लाइबिलिटी साइड। कौन से साइड का बता रहे हो, लाइबिलिटी साइड का टोटल आप बता रहे हैं 9,07,000। बुक से बेटा आंसर टैली करो, ठीक है जी। इसका बेटा भाई टोटल कर लो जरा, बैलेंस शीट एसेट साइड फटाफट। यही आ रहा है, चेक किया है, इसी के साथ ही बेटा पिछला क्वेश्चन हमारे पास भैया फिनिश हो गया। बैलेंस शीट वगैरह सब टैली हो गए, दोनों साइड का टोटल हमारे पास आया 9,07,000, 9,07,000। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 78। देखें बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 78, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने दोबारा से इसका रिवैल्यूएशन भैया पहले से बना के रखा हुआ है। हमने इसका पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट देखते हैं, हमारे पास मार्क्ड है जनरल रिजर्व। क्या मार्क्ड है, सब बच्चे जोर से भैया भाई बताएंगे। मुझको बताओ जनरल रिजर्व किस रेशो में बढ़ता है, किन पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है भाई, कैपिटल भी गिवन है हमारे को एक्स और वाई की। मैं यहाँ पे भैया लिख देता हूँ बाय बैलेंस BD 75,000 और 62,000। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस वुड हैव बीन जेड, एक्स वाई जेड। और बाय जनरल रिजर्व, एक बारी मैं पूरा क्वेश्चन भी रीड कर लेता हूँ, कहीं जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कोई बात तो नहीं लिखी हुई। आप भी बेटा मेरे साथ साथ रीड कर लें। जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज कैपिटल। तो लो भैया जेड के अकाउंट में हमने 40,000 रुपए कैपिटल शो कर दिया। किसी को कोई डाउट, ठीक है जी। जेड के अकाउंट में भैया हमने कैपिटल शो कर दिया यहाँ पे 40,000 रुपीज, और कैपिटल के तौर पे वो लाया है तो मैंने लिख दिया बाय बैंक या कैश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर Z brings in 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। वो बेटा 15,000 रुपए ला रहा है, तो 15,000 रुपए किस रेशो में बांटे जाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन, पढ़े, न्यू रेशो गिवन नहीं है, न्यू रेशो गिवन नहीं है। ठीक है भैया, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं। बोलो हाँ या ना। ओल्ड रेशो है 2:1 और वो ला रहा है 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए को 2:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा, 10,000 और 5,000। हाँ बेटा बोलो, 10,000 और 5,000। हाँ बेटा अभी लिखना है, मैं वो देख रहा था कि जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग कुछ भैया एडजस्टमेंट ना गिवन। जनरल रिजर्व का अमाउंट बताओ कितना गिवन है क्वेश्चन में, 18,000 को 2:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा, 12 और 6। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ये आधा प्रीमियम फॉर गुडविल वो घर लेके जा रहे हैं, तो बेटा जब हमने उनको अमाउंट दिया तो क्रेडिट पे, और जब वो अमाउंट अपने आप लेके चले जाएंगे तो उनकी कैपिटल इस अमाउंट से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंट्री किया जाएगा यहाँ पे टू बैंक, इसका आधा अमाउंट 5,000 रुपए वो ले गए और 2,500 रुपए वाई ले गया। हाँ या ना, डाउट, ठीक है। बैलेंस शीट में देख के जरा कैश की वैल्यू भैया बताओ कितने गिवन है। कैश की वैल्यू हमारे पास 5,000 रुपए, कितनी, 5,000 रुपए। मैं ना आपके लिए यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख के भी रख लेता हूँ ताकि बाद में हम भूले ना, दिक्कत ना हो कि जी हमारे पास कैश के बैलेंस के अंदर 5,000 पहले से थे। हाँ या ना, इधर लिख लेता हूँ नीचे कि जी हमारे पास बैलेंस शीट में कैश के 5,000 पहले से थे, प्लस वो कैपिटल कितने लाया बताओ। कैपिटल के लिए 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 15,000, मगर जिसमें से 7,500 रुपए पार्टनर्स अपने घर लेके चले गए। तो
तो यहां तक की कैलकुलेशन अभी हमने कैश के बैलेंस के लिए की है, बाकी देखते हैं और कुछ क्वेश्चन में कहीं मेंशन तो नहीं। ठीक है, आओ भैया नेक्स्ट वो बात कहां तक जा रही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री भी हो गई। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आर वैल्यूड एट 10, तो अब बेटा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है जी, तो बैलेंस शीट में मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000। आप भी बेटा मेरे साथ साथ लिखते चलें, मिस आउट मत करना। हाँ जी बोलो। X ने तो वो कर लिया ना। अच्छा, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ठीक है जी, ये बात पढ़नी रह गई थी। एक्स बेटा इस इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू पे घर लेके चला गया, तो बेटा जब एक्स अपने घर इन्वेस्टमेंट को लेके चला जाएगा तो हमारी लायबिलिटी उसके प्रति बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भैया एंट्री क्या जाएगी, एक्स के अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितने 10,000। ठीक है जी, अब कौन कौन सी एंट्री भैया डील हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बेटा प्रिंटर की अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। प्रिंटर पहले था 5,000 का, उसको हमने 20,000 से भैया जब कम कर दिया, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस डेप्रिशिएटेड बाय 20% है, 10 नहीं 20% है। तो प्रिंटर हमारे पास आ गया कितने का, 4,000 का। ठीक है भैया, प्रिंटर 4,000 से हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट हमारे को बताओ क्या वैल्यू भैया गिवन है। अनरिकॉर्डेड स्टॉक। अच्छा जी, तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक मतलब ये स्टॉक हमारे पास पहले रिकॉर्डेड नहीं था। फायदा या नुकसान, बोलो बोलो। फायदा। अच्छा, फिक्स एसेट्स को भी तो भैया कम करना कितने परसेंट से, 10% से। पहले फिक्स एसेट्स भाई कितने थे, 1,37,000। अब भैया वैल्यू कम करके बताओ कितना आ रहा है, 1,23,300। कैश का बैलेंस हमने भी एज इट इज जगह छोड़ रखी है भैया उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या है हमारे पास। अनरिकॉर्डेड ऐसे भाई, अनरिकॉर्डेड स्टॉक 1,000, ये भी हमारा फायदा है, तो स्टॉक आ जाएगा बैलेंस शीट में 1,000, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, और तो फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही है, हाँ या ना। ये स्टॉक हम उसमें क्यों नहीं प्लस करेंगे जो बैलेंस शीट में गिवन है? बैलेंस शीट में स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास 10,000 का है, वो एज इट इज, और ये हो गया 11,000। कितना हो गया, 11,000। ठीक है जी, और देखो कैश में हमने चेंज कर दिया। सन्डी डेटर हमने अभी तक नहीं लिखा, तो सन्डी डेटर भाई एज इट इज आएगा 15,000 का, बोलो कोई डाउट। सन्डी डेटर 15,000, प्रोविजन बनाना नहीं है। ठीक है जी, स्टॉक हमने लिख लिया। इन्वेस्टमेंट वो भाई घर ले गया। प्रिंटर हमने 20% से डेप्रिशिएट कर दिया, और फिक्स एसेट्स को 10% से डेप्रिशिएट कर दिया। कोई डाउट। अच्छा जी, सन्ड्री भाई क्रेडिटर 25,000 के हमारे पास। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं, 25,000। इसमें कोई चेंज है, तो सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, क्लियर। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन की लास्ट लाइन आई, वो कहता है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। पहले वाले क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब की थी वो करी थी करंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू, करंट अकाउंट। यहां पर हमारे पास है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल्स अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड और ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस। ठीक है जी, न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं है, और जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। इधर देखें बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जरा इधर ध्यान दें। Z is bringing in 40,000, yes or no? Yes. टोटल कैपिटल का 1/4 इज Z's कैपिटल। क्या आपको ये बात समझ आती है, बोलो। Yes, sir. तो टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1/4। Z की कैपिटल कितनी है, 40,000। Yes, sir. तो भैया टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 1,60,000। 1,60,000, बोलो बेटा डाउट, कंफर्म। ठीक है भैया, अब यहां पर हमारे पास भैया इशू क्या आया, यहां पर हमें अब ये समझना है कि अगर टोटल कैपिटल हमारे पास 1,60,000 आ गई है, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किसी भी चीज का टोटल कितना होता है, 1 में से 1/4 कौन ले गया, Z, तो बच कितना गया, 3/4। इनके बीच का ओल्ड रेशियो बताओ, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2:1। तो अब x का और y का भैया शेयर कितना है, ये जो रिमेनिंग है 3:4, इसको इसी रेशियो में बांटेंगे, 2/3 और 1/3। कहने का मतलब इसका शेयर हो गया 6/12, यहाँ पे 3/12, और z का शेयर जो कि 1/4 है
इसको भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3/12। रेशियो हो गया 6:3:3, यानी कि 2:1:1। तो 1,60,000 को बेटा हम 2:1:1 में अगर डिवाइड भाई करेंगे, आंसर आएगा 80:40:40। बोलो कोई डाउट? ठीक है जी। तो हम ये वैल्यू बेटा पुट कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। टू बैलेंस सीडी में देखिए अंदर ये वैल्यू भैया हमने यहाँ पुट कर दी, टू बैलेंस सीडी 80:40 and 40, 80:40 and 40. Any sort of balancing to be done is to be done with the help of cash. Is to be done with the help of cash. शुरू करो जरा बेटा बैलेंसिंग फटाफट। 75 और 22 comes out to be 99. 99 में से 15 जाएंगे कि भाई कितना बचा? 84 और यहाँ पर 80। 4000 का भी बैलेंस है, बोलो हाँ या ना। चलिए बेटा यहाँ पर हमें ये बात मालूम पड़ी कि हमने रिवैल्यूएशन का लॉस अभी लिखा नहीं है। अच्छा लॉस है तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो ठीक है जी, टू रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस हमारे पास कितना आ रहा है, वाई का 3900 और भैया एक्स का हमारे पास लॉस कितना है 7800। अब करो बेटा बैलेंसिंग, अब करिए फटाफट बैलेंसिंग, मुझको भैया बताओ। 99 हो गए, बोलो हाँ या ना। इस साइड हमारे पास 80 और 9 90, 90 और 5 95, 95 में 7800 जोड़ेंगे तो 1,02,800। कितना? 3,800 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। इसका टोटल जो है वो 97 आ रहा है। पहले इस साइड 97 और इस साइड 4000 माइनस कर दो ना, 4 नहीं बेटा, 97 ही है। इस साइड का टोटल 97 है और इस साइड का टोटल बताओ। 1,02,800। इनके बीच का अब भाई डिफरेंस निकालो, 5,800। अब आप इस बात को समझो कि इसकी कैपिटल आ कितनी रही है 97,000, होनी कितनी चाहिए डेबिट पर 1,02,800। बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब बीच के 5800 इस साइड बैलेंसिंग फिगर भाई बचेगी तो ये पैसा उसे अपने घर से लेकर आना है, ये पैसा उसे अपने घर से लेकर आना है। बाय कैश 5800 हम एक्स से मंगवाएंगे, हम एक्स से मंगवाएंगे। अगर आपको ये भी बैलेंसिंग समझ नहीं आई है तो मैं आपको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग अपने हाथ में कैलकुलेटर निकाल लो एक बारी फटाफट, या ओरली कर सकते हो तो ओरली कर लो। एक्स की कैपिटल थी बेटा, आइज ऑन द बोर्ड, एक्स की कैपिटल थी 75, हमने उसे 12,000 जनरल रिजर्व के दिए, हमने उसे प्रीमियम फॉर गुडविल दिया 10,000। 75 प्लस 12 87, 87 प्लस 10 97। फिर हमने उससे कहा भाई साहब 5,000 रुपए आप अपने घर ले गए हो तो आपकी कैपिटल रह गई 92। 92 में से 10,000 की वो इन्वेस्टमेंट ले गया था, उसकी कैपिटल रह गई 82। हमने उसे लॉस दिया 7,800 का, तो जरा 82 में से 7,800 माइनस करो फटाफट, बताओ कितने भाई बच रहे हैं। 82 माइनस 7,800 कितना? 74,200। हमने उसे कहा कि 74,200 आपके बच रहे हैं, मगर आपके पैसे बिजनेस में कितने वही लगे होने चाहिए 80,000। तो देयर इज अ गैप ऑफ 5,800 जो वो अपने घर से पैसा लेकर आएगा। बोलो कोई डाउट? तो हमने जो कैश का बैलेंस निकाला था वो 5,800 आएगा, तो यहां पे ये जोड़ देते हैं। बोलो कोई डाउट? चलो सिमिलरली बेटा वाई की बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, फटाफट कैलकुलेट करनी भैया शुरू करो। वाई की इस साइड पे भैया जरा बैलेंस बताओ कितना आ रहा है 73,000। दूसरी साइड का भैया बैलेंस बताइए। हाँ जी बेटा बैलेंस बताओ कितना आ रहा है। बेटा ये 40 है, 38 कैसे बच जाएंगे मेरे बच्चे? 40 और 25 तो 42,500 तो यही हो रहे हैं। 46,400। इसकी कैपिटल अभी है 73,000 और होनी कितनी चाहिए 46,400। तो ये पैसे अपने घर लेके जाएगा, इसकी बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगी टू कैश। डिफरेंस बताओ 26,600 ये पैसे लेके जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिए। बोलो कोई डाउट? ये बेटा इतना लंबा कैश के लिए आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको क्वेश्चन में रखना पड़ेगा अगर बैलेंस शीट टैली करनी है तो। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी।
तो यहां से अब हमारे पास जेड में तो कुछ बैलेंसिंग है नहीं, तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट फिनिश। कैपिटल अकाउंट फिनिश। चलिए जी, अब हम यहाँ पे कैश का बैलेंस निकालते हैं। जरा ये बेटा प्लस माइनस करके बताओ कैश का बैलेंस कितना आ रहा है। 40 और 5 45, 45 और 15 60, 60 में से भैया 7500 चले जाएंगे तो हमारे पास 52,500, 52,500 में 5 जोड़ेंगे तो 57,500, 800 और जोड़ देंगे तो 58,300, कितना 31,700। 31,700। चलो बोलो बेटा, कोई दिक्कत और परेशानी? ठीक है जी, 31,700 को अब मैं यहाँ पर बैलेंस शीट टैली करने के लिए यूज करता हूं बैलेंस कैश का 31,700। बोलो कोई डाउट? ठीक है जी, बैलेंस शीट जरा बेटा एक बार दिखाओ मुझको। देखो बैलेंस शीट के अंदर अब यहां पर हमने कैपिटल लिखनी है, कैपिटल एक्स वाई और जेड, इसकी है 80, इसकी है 40, इसकी भी है 40। अब बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज बताओ जो एज इट इज आनी हो। नहीं है सारी चीजें ट्रीट हो गई? Yes, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. चलो बेटा, आप लोगों की बात पे विश्वास कर लेते हैं और इसका टोटल लगा के मुझे जरा बता दो। इसका टोटल तो आ रहा है भाई साहब 160 और 85। बैलेंस शीट का टोटल क्या 1,85,000? कौन सी साइड? एसेट साइड आप बता रहे हो 1,85,000 और लाइबिलिटी साइड तो नजर ही आ रही है 1,85,000। जरा बुक में आंसर टैली करो। यही है, दोनों साइड 1,85,000 आ गया। इस तरीके से बेटा हमने पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट करनी होती है। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ठीक है, तो वीडियो का लेंथ ऑलरेडी तकरीबन 40 मिनट हो चुका है, तो इसको मैं यहीं रोक देता हूं। बाकी बेटा जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 79, 80, 81, ये बेटा 3 क्वेश्चन है, 79, 80 और 81। उम्मीद है इन क्वेश्चंस के आप लोग अपने घर पे पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे। फेयर इनफ? ठीक है।